तो दरक रहा है किला धीरे धीरे ही सही एनडीए का। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको हमने खबर दिखाई थी जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया तो पहले 12 विधायकों की नाराजगी थी, फिर 11 विधायक नाराज हुए और अब इन सब के बीच खबर है एनडीए में सबसे बड़ी बगावत की। बगावत इस बात की कि एक नहीं दो नहीं बल्कि एक पार्टी के पूरे विधायक उठकर आरजेडी के साथ जा रहे हैं। आरजेडी के साथ साथ कुछ कांग्रेस के संपर्क में भी है। यानी अभी बाजी हाथ से निकली नहीं है। नजर हर किसी की नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। नीतीश की टिकी हुई है बीजेपी पर कि बीजेपी कब खेला करेगी। वो अंदर खाने इस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में है कि पावर की इस लड़ाई में अगर थोड़ा भी चूके तो कुर्सी भी जाएगी और पार्टी भी। लेकिन खबर जेडीयू और बीजेपी से जुड़ी नहीं है। आज उन्हीं के यानी एनडीए के गठबंधन में शामिल एक बड़ी पार्टी के नेताओं से जुड़ी हुई है। खबर है कि सारे के सारे विधायक मिलकर बगावत करने जा रहे हैं जिसने एनडीए में भूचाल ला दिया है। तो क्या यह आंकड़ा सीधे 202 से उठकर 160 पर आ जाएगा? सरकार तब भी रहेगी लेकिन तब बाजी पूरी तरह से नीतीश कुमार के हाथ में होगी और यह सारा का सारा खेला 10 दिसंबर से पहले होने जा रहा है। क्या नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। वैसे तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप दावे होते रहते हैं, अलग अलग दावे होते रहते हैं। दावे अपने अपने सहूलियत के हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन खबर आज सिर्फ यह नहीं है कि दावा किया गया है। इस दावे ने अंदर तक सबको बेचैन किया है क्योंकि जिस पार्टी को लेकर दावा है वो पार्टी का नेता बहुत मजबूत है। नो डाउट, मैं भी कहता हूं उस पार्टी के नेता की मैंने भी तारीफ की जिसने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाया। जिस व्यक्ति ने सब कुछ छिन जाने के बाद जब दोबारा अपना को सियासी तौर पर बसाना शुरू किया तो बड़े बड़े दिग्गज भी, अनुभवी भी दांतों तले उंगली दबाकर बिहार में खड़े हो गए कि यह कैसे संभव। अपने उसी सहयोगी के इस तरक्की से खुद बीजेपी चिढ़ती और जलती भी रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। लेकिन यह बात भी सच है कि चिराग पासवान की पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके अपनी ही पार्टी के नेता उनके भरोसेमंद नहीं होते, उनको छोड़कर जाने के लिए पहली फुर्सत में तैयार होते हैं। साल 2020 में चुनाव लड़ा गया था। चुनाव लड़ने के बाद उनका एक विधायक जीता, वो भी जेडीयू में जाकर शामिल हो गया। अब क्या हालात यह है कि 19 के 19 विधायक जा रहे हैं छोड़कर। जी हां, इसी को लेकर एक बड़ी खबर है। यह दावा अलग अलग तरीके से किया गया है, इसमें यह बताया जा रहा है। तो खबर क्या है, दैनिक जागरण की खबर है जिसमें लिखा है चिराग पासवान के साथी संपर्क में। अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के दावे से सियासी पारा हाई हो गया। खबर निकल कर आई कि चिराग पासवान के जो साथी हैं वो हमारे साथ है। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विपक्ष के विधायकों के एनडीए के संपर्क में होने के दावे पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार कर दिया। हुआ क्या है दावा पहले बताता हूं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग की पार्टी के एमएलए हमसे बातचीत कर रहे हैं लेकिन वे हमारी पार्टी के एक भी एमएलए को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। चिराग के बयान पर आरजेडी पार्टी के फायर ब्रांड नेता भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए चिराग पासवान की हैसियत क्या, उनके 19 विधायक जीते हैं, 2 मंत्री बन गए हैं, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में है, यह दावा कर दिया गया। यह दावा वाकई अपने आप में हैरत में डालने वाला था क्योंकि इससे पहले शुरुआत कहीं और से हुई थी और आकर यहां जाकर खड़ी हो गई। दरअसल पहले यह दावा देखिए इनकी तरफ से एनडीए के संपर्क में महागठबंधन के विधायक चिराग पासवान और बीजेपी के दावे से सियासी बवाल होने लगा। अब इसी को लेकर मायावती ने हाल ही में लताड़ भी लगाई थी एनडीए को, जब उनके इकलौते विधायक को लेकर लगातार खबरें चलाई जा रही थी कि उनका इकलौता जो विधायक है जो चुनाव जीते हैं बीएसपी के, वो एनडीए के संपर्क में और जल्दी जेडीयू या फिर किसी और दल में एनडीए में ही शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में अब ये आगे आकर ये उस पर लीपापूती करने के लिए महागठबंधन पर आकर खड़े हो गए थे कि महागठबंधन के इतने विधायक हमारे साथ, इतने साथ। इस पर देखिए पहले क्या क्या है, खबर पढ़िए। पूर्व के मंत्री और बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि महागठबंधन में महाटूट होगी, ओके। आरजेडी के आधे विधायक उधर से इधर हो जाएंगे, ओके। कांग्रेस और एआईएमआई में भी टूट होगी। महागठबंधन डूबता जहाज है, वहां कोई नहीं रहना चाहता। महागठबंधन के विधायकों को एनडीए के जिन दलों में जाने का मन होगा उसमें जाएंगे। ये स्पष्ट बता रहा था कि कोई भी आश्वस्त वाली बात इन्होंने नहीं की। इसमें भी टूट, उसमें भी टूट, ये भी फूट, जहां जाएंगे चले जाएंगे। एक होता है क्लियर बताया जाता है हमारे संपर्क में, हमारी पार्टी में आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं की वहां चले जाएंगे, वो हो जाएगा, ये तमाम बातें। इस पर ही जवाब देने के लिए भाई वीरेंद्र आए थे। देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई खबर है, जो एमएलए हैं चिराग पासवान की पार्टी के, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन
उन्होंने कहा, उनका दावा है कि हमारी पार्टी यानी आरजेडी का एक भी सिंगल एमएलए स्विच नहीं करेगा, यानी आरजेडी छोड़कर नहीं जाएगा। ये आरजेडी एमएलए हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने उल्टा जवाब दिया एलजेपीआर चिराग पासवान के उस दावे का। सिर्फ फुटबॉल जैसे हालात, अब सोचिए हॉर्स ट्रेडिंग वाला खेल करने की कोशिश की जा रही थी और चिराग पासवान की पार्टी के खुद के विधायक को लेकर खुलासा हो गया। मैं पहले ही बताता रहा हूं कि चिराग पासवान एक बहुत शानदार नेता है। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें बहुत शानदार नेता मानता हूं अभी भी। आप सोचिए कि क्या क्या परेशानियों का सामना चिराग पासवान ने नहीं किया। अब परिवार वाला तो सब जगह है ही है, चिराग पासवान ही अकेले नहीं है, उसमें तो आरजेडी को भी ले लीजिए, उसमें तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के लिए आरएलएम ले लीजिए, जेडीयू में नीतीश कुमार को छोड़ दें, बाकी सबको देखो, बीजेपी को मैं छोड़ दो, लेकिन सारे के सारे दिलीप जायसवाल के सभी देख लीजिए, सब परिवारवादी हैं। तो ऐसे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा। खैर, चिराग पासवान की पार्टी जिनके उनके पिता के निधन के बाद उसमें टूट होती है, और टूट के बाद क्या क्या होता है और किसके इशारे पर होता है हम सब आपको दिखा चुके हैं। मैं हमेशा चिराग पासवान की तारीफ इसलिए भी करता हूं कि चिराग पासवान चाहते तो शरणागत होकर आराम से, शरणागत हुए वो, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुए, शरणागत होकर आराम से उनकी बीजेपी की पार्टी का ही किसी को हिस्सा बनकर बैठे रह सकते थे। आदमी टूट जाता है, बड़ा बुरी तरीके टूट जाता है कि नहीं अब बड़ा मुश्किल है, पिता जैसी ऊर्जा नहीं है, पिता का एक व्यक्तित्व था, भाई रामविलास पासवान का अपना व्यक्तित्व रहा। वो सोचिए बिहार छोड़कर कहाँ उत्तराखंड में अगर चुनाव लड़ाई, तब तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, वहां तक चुनाव जाकर लड़ाई आए थे, ये स्थिति रही है। तो वो वाला फ्लेवर नहीं है, वो तमाम चीजें। लेकिन चिराग पासवान ने हार नहीं मानी थी। चिराग पासवान ने अपने आप को मजबूत किया। चिराग पासवान ने एक एजेंडा तय किया और उसी के तहत जब पार्टी खड़ी की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको उसी मजबूती के साथ उठाया। और खास बात, मैंने हमेशा इनकी तारीफ क्यों करता हूं, क्योंकि एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान ने हमेशा ज्यादातर 100% दिया। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा। इसीलिए बीजेपी को खतरा सबसे ज्यादा अगर किसी से होता है तो वो चिराग पासवान से होता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद कौन वाली स्थिति, जैसे मोदी के बाद कौन, तो शाह या योगी, इसी में भिड़ंत चल रही। तो यही वाली लड़ाई है। बीजेपी के नेता ज्यादा चिराग पासवान को बहुत सटाते नहीं है अपने आप से। वो जानते हैं आने वाले वक्त में ये व्यक्ति हमारे लिए रोड़ा बनेगा, बहुत जबरदस्त रोड़ा बनेगा। और क्योंकि बीजेपी के एक सिंगल नेता नहीं है, एक नेता बताइए, एक नेता जिसकी लोकप्रियता चिराग पासवान से ज्यादा हो। एनडीए में एक भी नेता नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नीतीश कुमार चूंकि 20 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको अगर हटा दिया जाए, आज भी एनडीए में बिहार के अंदर एक सिंगल नेता नहीं है जिसकी जो कद के बराबर खड़ा हो जाए चिराग पासवान के। लेकिन मैं जैसे पहले बताया, चिराग पासवान को डर यही लगता है, उनकी पार्टी के सांसद, उनकी पार्टी के विधायक ये भरोसेमंद नहीं है, कब कहां साथ छोड़कर चले जाएं। उधर वो दावा कर रहे थे महागठबंधन वाले हमारे साथ है, पता लगा यहां इधर से कुर्सी खींचने की तैयारी चल रही है। नमस्कार।